राजस्व अधिनियम है, उसमें जो कानूनन व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था ये है कि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी का नामांकन किसी अन्य व्यक्ति के पास गलत तरीके से चढ़ जाता है तो उसको जिला कलेक्टर को अथोराइज किया गया है। जिला कलेक्टर के यहाँ उसकी अपील होती है और जिला कलेक्टर उस नामांकन के संबंध में गुण अवगुण पर सुनकर उसकी जांच करवाने के बाद उस पर फैसला देता है। तो जिला कलेक्टर महोदय ने इस मामले में सब रजिस्ट्रार से ये कहा कि आपके पास जो नामांकन आपने जो विक्रय पत्र के आधार पर जो चढ़ाया है नंदलाल के नाम से, उसकी आप कॉपी मुझे प्रमाणित प्रति पेश कीजिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि साहब हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, हम आपको किस बात की कॉपी दे दें। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस पर जिला कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते हुए जिन लोगों के नाम में नामांकन चढ़ा हुआ था उसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया। एक वाकया तो इनका ये है। दूसरा वाकया इनका ये है कि इनकी जमीन 733 वर्ग गज जमीन रजिस्ट्रार ऑफिस में एक हरिराम पुरोहित नाम करके व्यक्ति झुंझुनू के तुलसियान मोहल्लों के वो जाते हैं और उस जमीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं, ये कहकर कि साहब ये जमीन मेरी है। उसमें नहीं तो कहीं पर भी उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में कहीं पर भी तो खसरा नंबर अंकित नहीं है, नहीं उनके नाम पे कोई खातेदारी है। अगर अपन आज तक का रिकॉर्ड जब विक्रम संवत 2012 से लेकर आज तक जब तक जमाबंदी बढ़ी है उसमें कहीं पर भी उनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, कोई वो खातेदार हैं या उप खातेदार हैं, कोई भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी दो व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करवाया, जमनालाल और जगदीश प्रसाद के नाम। वो जमनालाल और जगदीश प्रसाद दोनों व्यक्ति भाई हैं। वो एक साथ मिलकर 1985 में उनके नाम रजिस्ट्री हुई। उस रजिस्ट्री का वो लोग 733 पॉइंट कुछ वर्ग गज की वो रजिस्ट्री थी, उस रजिस्ट्री का वो फायदा उठाकर वो क्या करते हैं कि ये जो शहर के भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो हर अपराध में जहाँ कहीं पे भी जमीन हड़पने का यदि कोई सवाल आता है तो सबसे पहले सुल्तान होटल वालों का नाम आता है। संदीप मांझू, जगदीप मांझू, प्रदीप मांझू, कुलदीप मांझू, ये लोग सबसे पहले अगर किसी का कोई भी किसी भी गरीब परिवार के साथ जमीन को लेकर यदि किसी प्रकार का कोई कब्जा करना है या किसी और तरह का अपराध करना है तो सबसे पहले इन्होंने ठेका ले रखा है पूरे जिले का कि हम सारे के सारे अपराधों को हम करेंगे, आपका कुछ नहीं होने देंगे और गरीब परिवार से उनकी जमीनें छीन लेते हैं। उन्होंने इन चारों ने अपने नाम अलग अलग पार्ट में 4 रजिस्ट्रियां 2003 में करवा ली। इन्होंने रजिस्ट्री करवाई, वो टोटल जमीन इनकी बनती है 633 वर्ग गज। फिर साहब ये जब स्वायत्त शासन में जो पट्टे जारी हो रहे होते हैं तब ये 2013 में नगर परिषद के पास जाते हैं और नगर परिषद को बोलते हैं कि साहब किसान कॉलोनी में वो मेरे को पट्टे की फाइल लेना। उसमें ये कहते हैं कि साहब हमारी जो जमीन है वो किसान कॉलोनी में अवस्थित है। पट्टे के आवेदन में कह रहे हैं कि किसान कॉलोनी में हमारी जमीन की जो जमीन है वो अवस्थित है और नगर परिषद में एक कंबाइंड आवेदन लगाते हैं चारों भाई एक साथ मिलकर, जबकि रजिस्ट्रियां इनके पास अलग अलग रजिस्ट्रियां हैं। अगर कानूनन भी अपन बात करें तो चारों भाइयों को अलग अलग आवेदन करना चाहिए था और उस आवेदन के बिहार पर नगर परिषद को पट्टा जारी करना चाहिए था जांच करने के बाद। तो साहब इसमें क्या आएगी है, इनके पास रजिस्ट्री है वो 633 वर्ग गज की है और ये अपनी तरफ से ही 100 गज बढ़ा लेते हैं, आवेदन लगाते हैं 733 वर्ग गज का। उस 733 वर्ग गज पर भी नगरीय परिषद संतुष्ट नहीं होती और नगर परिषद को दबाव में लेकर कर्मचारी वर्ग को नेताओं की झूठी धूस दिखाकर 700 वर्ग गज का पट्टा अपने नाम संयुक्त रूप से करवा लेते हैं। अब आप साहब ये देखिए कि जब आपके पास जमीन 633 वर्ग गज है, आपने आवेदन 733 का किया है, नगर परिषद आपको 700 वर्ग गज का दे रही है और पट्टा आपको 3 नंबर रोड का जारी कर रही है, आवेदन आप किसान कॉलोनी का कर रहे हो। तो या तो आपने प्रशासन को एक मजाक समझ रखा है या फिर आपने ये सोच लिया कि सब कुछ इस दुनिया में हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सेवा शर्त लागू नहीं होती। अब साहब इस पट्टे की नगर परिषद के अधिकारीगण स्वयं संज्ञान लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने जो भी पट्टा जारी किया है उसके संबंध में नियम ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास खातेदारी की चैन नहीं मिलती है तो आप ये देखिए कि आप उस जमीन पर कितने सालों से काबिज हैं।
20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 10 साल से, 5 साल से, उसके लिए नगर परिषद अपने कर्मचारियों को उस जमीन पर जो पट्टा जहाँ का जारी करना होता है वहाँ के लिए वो उस कर्मचारी वर्ग को भेजती है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो उस रिपोर्ट में साहब ये आया कि इस जमीन पर आप जहाँ कनेक्शन जो पट्टा जारी करवाना चाहते हो उस पर आपका नहीं तो किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन है, नहीं आपके पास कोई जल आपूर्ति का कनेक्शन है, आपका जमीन पर कोई भौतिक कब्जा नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद इनका पट्टा खारिज कर देती है। अब बात साहब ये आती है, जो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों ने कलेक्टर साहब को खरीद लिया है या सरकार के साथ इन्होंने जो मिली भगत करके हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी कीमती शुदा जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो साहब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके पास जो जमीन चलकर आई है वो बेचने वाला उसके लिए अधिकारी था क्या? जिस हीराराम पुरोहित ने जो जमीन बेची, क्या उसके नाम कभी भी रजिस्ट्री थी, उसके नाम खातेदारी थी? ऐसे तो मैं भी कल को चलकर कलेक्ट्री, ताजमहल, इंडिया गेट किसी का भी मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा, क्या वो रजिस्ट्री मान्य है क्या? इन जो डॉक्यूमेंट आपने जो पट्टा बनाया इसके खिलाफ ये जो माता जी बैठी हुई है, इनके बेटे ने पुलिस थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई 2023 में। उस रिपोर्ट में पुलिस थाने कोतवाली में दर्ज होने के बाद सीओ सिटी चिरावा ने उसका अनुसंधान किया। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आपने फर्जी तरीके से झूठे शपथ पत्र पेश किए हैं, इसलिए आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 199 का अपराध बखूबी बनना पाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू के यहाँ अपना जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उनके खिलाफ अपराध बनना पाया है। और उसकी अभी वर्तमान में और आगे जांच चल रही है कि आपने क्या क्या फर्जीवाड़ा किया है। तो जो बात थी, जो मुख्य बिंदु, जो मुद्दा है, ये जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किसी की नाम जमीन नहीं है, किसी का लेना नहीं है, किसी का देना नहीं है, बावजूद इसके आप लोग गलत तरीके से फर्जी रजिस्ट्री बना लेते हो, उसके ब्याह पर आप पट्टा बना लेते हो। ये एक तरह से गरीब जनता के साथ अन्याय है। इसी बीच कड़ी में मैं इन लोगों के साथ मेरा आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं खुद इस मामले में पीड़ित हूँ। आज से 3 वर्ष पहले 14 दिसंबर 2021 को इन्हीं भूमाफिया किस्म के लोगों ने मेरे 70 वर्षीय काबिज कास्ट की भूमि को, जो कानूनन मुझे रेवेन्यू बोर्ड ने उस पर मेरा कब्जा माना और ये कहा कि आपको उक्त भूमि का काबिज माना जाता है, आपको यहाँ से निकालने का जो मूल खातेदार ने जो दावा किया था उसको खारिज कर दिया। ये कहा कि आप उससे कब्जा नहीं छुटाया जा सकता। अपना झूठा कब्जा बताकर और उन जो खातेदार थे उन्हें भी गुमराह करके उनके किसी तीसरे के नाम फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। उसके संबंध में भी साहब हमने पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू में 700/21 FIR दर्ज करवाई। SC/ST कोर्ट में जो आज वर्तमान में विचाराधीन है। और जैसे ही उन जो भूमि के मूल खातेदार थे उन्हें इस बात का मालूम हुआ कि हमारे जो जमीन जिसका विवाद चल रहा था उसके लिए जो हमने जो पावर ऑफ अटर्नी जमीन में जो मुकदमे की पैरवी करने के लिए जिसको दी थी उसको उन लोगों ने अपना पार्टनर बनाकर उसके साड़े के और अपने नाम जो जमीन करवाई है उसके ब्याह पे उन लोगों ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से 420 करके हमारी ज़मीन अपने नाम करवा ली है, जबकि उस ज़मीन पर तो कब्जा अनुसूचित जाति के सदस्यों का था। उसमें भी पुलिस ने इन लोगों ने खरीद कर उसमें FIR लगा दी, सिविल लेसर का मामला बता दिया। पुलिस ने ये कहा कि गलत रजिस्ट्री बनी है, पार्टी चाहे तो सिविल कोर्ट में जाकर अपनी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकती है, जिसका मुकदमा वर्तमान में जिला न्यायाधीश ADJ नंबर 1 में विचाराधीन है। और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी रिट याचिका लगा रखी है। बावजूद इनके अब इन लोगों को ये पता चला कि ये लोग इनकी कानून मदद कर रहा है, तो हमारे खिलाफ हमारी मूलभूत सुविधाओं पर बाधा डालने के लिए SDM कोर्ट में ये झूठा मुकदमा करके कि साहब कुछ बदमाश अपराधी किस्म के लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं और इस जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, वो कब्जे के आधार पर लाइट का कनेक्शन लेना चाहते हैं जो इनको नहीं दिया जाए, जो इसके दस्तावेज इसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हाई कोर्ट से इस जमीन पर स्टे किया हुआ है, पूरी की पूरी जमीन पर
जब जमीन पर स्टे है, कोर्ट ने ये कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई अधिकार नहीं है, थर्ड पार्टी को जो मूल खातेदार है वो राइट क्रिएट नहीं करेंगे, तब इनके पास कहाँ से जमीन आ गई साहब। और जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो आपको एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की कहाँ जरूरत पड़ गई। और ये कह रहे हैं कि जमीन पर इनका कब्जा नहीं है, जबकि जो अनुसंधान अधिकारी है वो मौके